नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2024 में क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, पूरा प्रोसीजर क्राइटेरिया बताऊंगा, इसको समझ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब आपकी यूजीसी नेट एग्जाम की होगी फाइनल रिवीजन सबसे बेस्ट वे में, क्योंकि हम आपको देंगे सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ रूप में आपके व्हाट्सएप पे। पेपर वन की पूरी टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, जिसमें मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिटेल सोल्यूशन के साथ पूरा पीडीएफ दिया जाएगा आपको सिर्फ 200 रुपये के अंदर आपके व्हाट्सएप पे। पेपर टू की कॉस्ट है 200 रुपये, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिलेगा। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है बेस्ट टेस्ट सीरीज, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे, आप कैसे, आपका रिज़ल्ट आएगा, कैसे आप चुने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 6% कैंडिडेट्स की बात करें जो कि क्वालिफाई होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, 6% मतलब होता है कि जैसे पर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूज़न क्या होता है कि जैसे वो कहते हैं कि जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, मान लीजिए 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद उनमें से 6% निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से 6% की बात करें, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसमें 1000 बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो उसमें से 6% यानी कि 60 स्टूडेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होंगे। तो जो जेआरएफ का होता है वो तकरीबन 1.5-2% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है 6%। अब बारी है यहाँ पे सबसे बड़े कन्फ्यूज़न की कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसे आता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि जनरल कैटेगरी को 40% और SC/ST को 35%, 35% यहाँ पे चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। देखिए ये मिनिमम क्राइटेरिया है। स्टूडेंट कहते हैं हमारे 40% आ गए, 35% आ गए, लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊँगा कि ये क्या है। देखिए मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया है, मान लीजिए कि किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से देखिए वो पहले क्या निकालेंगे, वो पहले 40% निकालेंगे जनरल वाले, SC वाले निकालेंगे 35%। फिर इनमें से जैसे 10,000 बच्चों में से देखिए 40%, 35%, मान लीजिए 2,000 बच्चों ने लेके आए, बाकी 8,000 को वो बाहर निकाल देंगे। बाकी जो 2,000 बच्चे बचेंगे जिन्होंने 40 और 35% लिए हैं, इनमें से आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एग्जांपल यहाँ पे समझिए तभी आप समझ पाएंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए अगर रिजल्ट निकालना है इकोनॉमिक्स में से, वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी हु सिक्योर एटलीस्ट 35%। यानी कि देखिए एक इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ, उसमें से SC कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं जिनको क्वालिफाई किया गया, वो निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पे 35% उनके जो एग्रीगेट मार्क्स आए हैं SC कैटेगरी के लिए। देखिए मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, SC कैटेगरी में से 35% किसने लिए हैं उस सब्जेक्ट में। ठीक है, उसको वो करते हैं टोटल स्लॉट्स। टोटल स्लॉट्स मतलब होता है जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। मान लीजिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, एक शिफ्ट में 35% SC कैटेगरी ने कितने लिए, दूसरी शिफ्ट में कितने लिए, उन बच्चों का टोटल करके वो टोटल किया जाता है 2 शिफ्ट के साथ। उसके साथ जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए कि 10,000 बच्चे हैं एक सब्जेक्ट में, उसमें से SC कैटेगरी में 35% किन्होंने लिया है, वो 2 स्लॉट्स में निकालेंगे। मान लीजिए कि 2,000 बच्चे जो SC कैटेगरी से हैं, ठीक है, जो SC कैटेगरी के 2,000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें से देखिए टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट से इकोनॉमिक्स के टोटल स्टूडेंट इतने हैं, SC कैटेगरी के इतने हैं जिन्होंने 35% मार्क्स लिए हैं, उनको उसमें क्या है डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहले 2 शिफ्ट को क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ जितने स्टूडेंट टोटल हैं उस सब्जेक्ट के, उसके साथ डिवाइड किया जाता है, फिर उनका रिज़ल्ट सामने आता है। ठीक है, अब देखिए वो स्टूडेंट जिन्हों के 35% से नीचे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका क्वालिफाई नहीं होगा। जैसे 34 है, 33 है, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही नहीं, उनको वो चूज़ भी नहीं करेंगे। अब देखिए 35% वाले स्टूडेंट तो आ गए, ऐसा नहीं कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। इनमें से वो निकालेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है। 35% तो मिनिमम हो गया ना, कट ऑफ मान लीजिए 50% जाती है, 55% जाती है। 35 जिन्होंने मिनिमम लिया है, इनमें से 50% कितने लिए हैं, इनमें से आपका रिज़ल्ट निकलता है। ठीक है, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है, आपको क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ
कि पहले पेपर में दूसरे पेपर में ऐसा नहीं कि अलग अलग आपको 40-35% चाहिए, दोनों को मिला के ही, ठीक है। 2 पेपर्स को दोनों को मिला के ही आपके इसमें 40-35% मिनिमम आनी चाहिए। वैसे आपको एग्ज़ाम देने के लिए, रिज़ल्ट में पास होने के लिए फिर आपको जो ज़्यादा चाहिए नंबर, लेकिन मिनिमम आपको 40-35 चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज ही सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत यूट्यूब चैनल, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में अगर आपको फ्री वीडियोस देखनी है यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।